नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ वेदिका। आज गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा मंच पर बात करते हुए देखे गए लल्लन सिंह से। क्या है इसके मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इसके मायने यह है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह कितने मजबूत हो रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि लल्लन सिंह शायद अब नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में 2 नंबर की पोजीशन पर आ चुके हैं। इसकी झलक तब भी मिली थी जब यह कहा जाने लगा था कि इस बार के चुनाव में टिकट बांटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लल्लन सिंह। और आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में सबसे ज़्यादा बात करते देखे गए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह से, जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और नीतीश कुमार के पुराने दौर के साथी हैं। अब इस बार के चुनाव में लल्लन सिंह की कितनी अहम भूमिका होगी, इसके संकेत आज दिख गए। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में लल्लन सिंह बैठे थे और लल्लन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बात हो रही थी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया, धन्यवाद भी दिया। और तब जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार के लिए किए गए कामों को गिनवा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए ताली भी बजाई। और उसके बाद अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगही में, जो मगध की भाषा है, जो गया जिले की भाषा है, मगही में जनता को संबोधित किया और जनता का दिल जीतने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि अपनी योजनाओं का जिक्र भी किया, जिन योजनाओं को बिहार की जनता के लिए केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है, और साथ ही यह भी कहा कि जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है उन्हें भी सरकार लाभ दिलाने की पूरी हर मुमकिन कोशिश करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है बिहार के विकास के लिए। उन्होंने कई तरह की जो योजनाएं हैं उसकी चर्चा की और बिहार की ओर से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह जो केमिस्ट्री दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लल्लन सिंह की, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लल्लन सिंह के बीच जो गहरा रिलेशन बना है वो आज का रिलेशन नहीं है, वो काफ़ी समय से डेवलप हुआ भरोसा है। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2 बार इधर उधर चले गए। नरेंद्र मोदी आए थे बिहार और बड़ा ही अजीब वाकया हुआ था। नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, लल्लन सिंह बैठे हुए थे मंच पर और नीतीश कुमार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2 बार इधर उधर चले गए, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आपके साथ बैठे हुए हैं लल्लन सिंह, यही मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे और इन्हीं के कहने पर हम आपका साथ छोड़कर इधर उधर चले गए थे। तब इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा। क्या नीतीश कुमार को भी पता है कि मोदी और लल्लन सिंह के बीच के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं, बहुत मजबूत हो रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लल्लन सिंह के रिश्ते मजबूत हो? तब कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। देखिए वेदिका, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो विश्वास और भरोसे का रिश्ता है और समय के टेस्टेड रिश्ता है। तो नीतीश कुमार बेहद भरोसा करते हैं लल्लन सिंह पर और इस तरह के जो कयास लगाए गए थे वो कयास निराधार साबित हुए। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना कभी उस दौर में हुआ करता था जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ते थे। तो अब इस बार के चुनाव में लल्लन सिंह की बड़ी भूमिका होगी। लल्लन सिंह इस बार
जनता दल यूनाइटेड के में टिकट के बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कि टिकट का जो बंटवारा होगा उसकी सूची से लेकर फाइनल टिकट देने तक में ललन सिंह अहम भूमिका निभाएंगे। यही वजह है कि जब मोकामा के विधायक, पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक और मोकामा की जो विधायक है नीलम देवी, उनके पति जब अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह को जब जनता दल यूनाइटेड का टिकट चाहिए हुआ तो वो किससे मिलने गए? वो मिलने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास। और उसके बाद उन्होंने किससे मुलाकात की? उसके बाद उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की। और जब मंत्री अशोक चौधरी अनंत सिंह से मिलने गए और उनकी गाय भैंसें देखी, उनके घोड़े देखे, तो उसके बाद अशोक चौधरी ने क्या कहा? अशोक चौधरी ने कहा कि हम तो हाफ पैंट जब पहनते थे तब से अनंत सिंह को जानते हैं, अनंत सिंह से मिलते जुलते रहे हैं। जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे तब से हम अनंत सिंह से मिलते जुलते रहे हैं और उस समय का रिश्ता है मेरा अनंत सिंह से। लेकिन टिकट उनको मिलेगा या नहीं, यह फैसला तो मुझे नहीं करना है। टिकट का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन बाबू ही करेंगे। तो अशोक चौधरी ने भी आज जो मंच पर दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसके संकेत पहले ही दे दिए थे कि जनता दल यूनाइटेड में इस बार बड़े फैसले, टिकट से जुड़े फैसले और दूसरे बड़े फैसले ललन सिंह और नीतीश कुमार मिलकर लेंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मतलब पार्टी में नंबर 2, अध्यक्ष के बाद कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन जो खबर है कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी वह भूमिका नहीं होगी जो कायदे से कार्यकारी अध्यक्ष की होती। इस बार कार्यकारी सचमुच अगर कहें तो कार्यकारी अध्यक्ष या शैडो अध्यक्ष की भूमिका में ललन सिंह ही दिखेंगे। तमाम बड़े फैसले नीतीश कुमार और ललन सिंह मिलकर लेंगे। ऐसा नहीं है कि संजय झा से राय नहीं ली जाएगी, संजय झा की चलेगी नहीं, संजय झा के कहने से जदयू नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। संजय झा भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार उन पर भरोसा करते हैं। संजय झा केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। इसीलिए संजय झा को भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड में लाया था। आपको जानकर नीतीश कुमार ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। यह बात 2010 या 11 की बात है। तब नीतीश कुमार ने साथ रहते हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ बिहार में सरकार चला रहे थे 2011 में। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने संजय झा को बिहार में एनडीए में रहते हुए भाजपा से जदयू में लाया था। और उस समय मैं एक अखबार का संपादक था, मैंने हेडलाइन लिखी थी कि नीतीश कुमार ने कर दी भारतीय जनता पार्टी में सेंध मारी, नीतीश कुमार ने कर दी बीजेपी में सेंध मारी, बीजेपी के नेता को तोड़ लिया। तो निश्चित रूप से संजय झा बेहद पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जदयू में लाया था। तो नीतीश कुमार भी अहम भूमिका निभाएंगे, संजय झा भी अहम भूमिका निभाएंगे, ललन सिंह भी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार और ललन सिंह की होगी इस बार टिकट बंटवारे और गठबंधन से जुड़े तमाम बड़े फैसलों में। सर, आपको क्या लगता है कि ललन सिंह जेडीयू के सबसे बड़े नेता नजर आएंगे? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 दिख रहे हैं ललन सिंह। और यह जो बात आ रही थी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच गलतफहमी क्रिएट करने की बात और कई तरह की चीज़ों की बात, तो यह कोशिशें कई बार हुई हैं, यह आज की कहानी नहीं है। ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है और कई बार इस तरह की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, सियासी गलियारों में चलती रहती हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह का झगड़ा हो गया है, नीतीश कुमार और ललन सिंह अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, वे एक दूसरे पर अब पहले वाली बात नहीं रही और कुछ समय बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ उतनी ही मजबूती से खड़े नजर आते हैं। कई बड़े नेताओं ने, तो जैसे अरुण कुमार की बात करें जो जहानाबाद से सांसद थे, और कुछ दूसरे नेताओं की बात करें तो उन लोगों ने ललन सिंह का ही विरोध करते हुए पार्टी छोड़ी थी। इसके बावजूद
ललन सिंह आज भी नीतीश कुमार के उतने ही खास हैं जितना कभी हुआ करते थे। तो आप देखिए इस बार के चुनाव में जैसा कि हमारे सूत्र जनता दल यूनाइटेड के बता रहे हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी ही तमाम बड़े फैसले लेने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मंच पर सबसे ज़्यादा महत्व ललन सिंह को दिया। ललन सिंह उनके बगल में बैठे थे और सबसे ज़्यादा बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह से ही की। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।